सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। जैसे एक बड़ा बिल्डिंग बनाने के लिए, कई फ्लोर का बिल्डिंग बनाने के लिए नींव बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसी प्रकार से व्यक्ति के जीवन में नवग्रहों की भूमिका बहुत अच्छी मानी जाती है। अब रही बात, ये नवग्रह में आते कौन कौन से हैं? 7 दिन तो आप लोग जानते ही हो। रविवार माने सूर्य, चंद्रवार माने चंद्रमा, मंगलवार माने मंगल, बुधवार माने बुध, गुरुवार माने बृहस्पति, शुक्रवार माने और शनिवार माने, समझ रहे हैं? ये तो हो गया। और पहले केवल 8 ही ग्रह थे, राहु प्लस में था। और राहु ग्रह ऐसा है कि किसी राशि का स्वामी नहीं बना है। 12 राशियां हैं। सूर्य जो है सिंह राशि का स्वामी है, चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी है, मंगल मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी है। तो आज हम विशेष मंगल के बारे में बताना चाहते हैं कि मंगल की उत्पत्ति कैसे हुई, पहले ये जानना आवश्यक है। मंगल की उत्पत्ति शास्त्रों में, पुराणों में कई प्रकार से बताया गया है। मंगल को भूमि पुत्र कहा गया है, भूमि पुत्र कहा गया है। भूमि पुत्र क्यों कहा गया है? क्योंकि हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष 2 भाई थे, जानते होंगे आप लोग। हिरण्याक्ष इतना ताकतवर था, पूरी पृथ्वी को चुरा करके पाताल लोक ले जा रहा था। तो वह पृथ्वी विष्णु भगवान को पुकारी कि मेरी रक्षा करिए, मेरी रक्षा करिए, मेरी रक्षा करिए। तो विष्णु भगवान उसकी आर्तनाद को सुन करके 12 अवतार धारण किया। कौन अवतार धारण किया? 12 अवतार। 12 माने क्या होता है जानते हैं? गांव की भाषा में सूकर कहते हैं, सुअर, समझ रहे हैं? 12 अवतार धारण करके पाताल लोक गए, पृथ्वी को खोदते, और वहां पर जा करके हिरण्याक्ष को मारा, और हिरण्याक्ष को मार करके पृथ्वी को मुक्त कराया। तभी से हिरण्याकश्यप ने विष्णु भगवान से दुश्मनी ठान ली कि मेरे भाई का हत्यारा है ये। और उसी हिरण्याकश्यप का विवाह कयाधु से हुई, जो राक्षस की बेटी थी। लेकिन कयाधु विष्णु की पूजा करती थी। अब रही बात ये, जब पृथ्वी को मुक्त कराया तो पृथ्वी का स्वरूप ही उस समय बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर था। पृथ्वी को एक समय में वरदान भी दिया था। पृथ्वी अपनी पत्नी के रूप में चाहती थी कि मैं विष्णु भगवान को पति के रूप में पाऊँ, लेकिन विष्णु भगवान ने उस समय स्वीकार नहीं किया था। कहा था कि जब समय आएगा तब हम तुमको पति के रूप में स्वीकार करेंगे। तो पृथ्वी भी विष्णु भगवान की पत्नी के रूप में आई, और उससे एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम मंगल पड़ा। एक तो ये उसके उत्पत्ति का कारण है। दूसरा उत्पत्ति का कारण शंकर जी के द्वारा इनकी उत्पत्ति हुई।
दूसरा इनकी उत्पत्ति शंकर जी के द्वारा भी हुई। इसी नाते इनका नाम कुज भी पड़ा। कुज माने जानते हैं? कु माने कुत्सित, ज माने जन्म, जिसके माता कोई और पिता कोई। समझ में बात आ गई? इसीलिए कुज नाम पड़ा। और यह कुज जो है ये रक्त से रिलेटेड व्यवस्था को बनाता है, रक्त से रिलेटेड दिक्कत को पैदा करता है। और इसी मंगल को, ये मंगल बहुत ताकतवर हुआ, ये अपने ताकतवर की वजह से माने नवग्रहों में सेनापति का दर्जा पाया। नवग्रहों में सेनापति का दर्जा, जिसकी कुंडली में मंगल ग्रह ताकतवर होता है वो प्रॉपर्टी बनाने में देर नहीं करता, और जिसकी कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर रहता है उसे तमाम प्रकार की दिक्कत आती है। जैसे आपकी कुंडली में अगर हम देख रहे हैं तो मंगल ग्रह नीच राशि का है, और कहाँ बैठा है? लग्न में ही बैठा है। किसके साथ में बैठा है? राहु के साथ में बैठा है। किस स्थान का स्वामी है? पंचम भाव का भी स्वामी है और दसम भाव का भी स्वामी है। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है और दसम भाव से कैरियर का विचार किया जाता है। समझ रहे? इसी मंगल की वजह से आप अपने कैरियर में भी पूरी तरह से बेनिफिट, जो संतुष्टिकरण का बेनिफिट होता है वो संतुष्टिकरण भी प्राप्त कर पाते होंगे। और वैसे ये मंगल अपने सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है। इससे ये संकेत मिल रहा है कि मैरिज के बाद में आपके जीवन में आमूल चूक परिवर्तन आया होगा। समझ रहे हैं? माने जो भी हुआ जीरो से हीरो बनने की बात, वो मैरिज के बाद ही हुआ, जिसको लेडी लक कहते हैं। समझ रहे? तो ये मंगल को ही ठीक करने के लिए, मंगल को ठीक करने के कई आधार बनते हैं। उस आधार की व्यवस्था के आधार पर धरणी गर्भ संभूतम विद्युत तेजस मुक्त। हाँ, ये पृथ्वी के ही पुत्र कहे जाते हैं, इसलिए इनकी पूजा, इनका विशेष हो। जैसे ये लग्न में राहु के साथ में रहते हैं तो काल सर्प योग भी बनाते हैं, और अनंत नामक काल सर्प योग भी बनाते हैं, और अंगारक योग भी बनाते हैं। समझ रहे ना? तो अभी तो तत्काल प्रभाव से आपको अपना विचार कराना है, इसलिए ये हुआ कि भाई इनका जप कर लेना आवश्यक है। फिर काल सर्प योग की पूजा के लिए भविष्य की बात मैंने बताया था कि ये भविष्य में आगे कर लिया जाएगा, तो आपके लिए लाभदायक होगा।